Okay, so let's start with this numerical. First of all, write down what is given to us. Given that national income is 80 crore. सबसे पहले हमें क्या करना था, given वाली चीजें लिखो. National income is Y, rupees 80 crores. Then consumption expenditure 64 crore. C, rupees 64 crore. Then find out APS. अभी हमें यहीं रुक जाना है. उन्होंने हमसे क्या पूछा है, APS. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ APS? S अपॉन Y. तो लेकिन यहाँ पर तो हमें C गिवन है, हम S कैसे निकालेंगे, हमें पता ही है, क्योंकि हमें ये पता है कि Y इज इक्वल टू C प्लस S होता है, बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी. अब हमें S कैलकुलेट करना है, तो हमें S कैसे निकालेंगे हम, Y माइनस C. तो हम क्या करेंगे, 80 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 16, राइट. ओके, तो 16 हमारा ये हो गया, अपॉन Y है 80, तो ये आएगा 0.2, राइट. ये हो गया. अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. व्हेन इनकम राइज, इस क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखना, जहाँ तक गिवन है, जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसे वहीं सॉल्व करना है, जो पहले पूछा है उसे पहले सॉल्व करना है, राइट. व्हेन इनकम राइजेज टू ₹100, इनकम जो Y थी हमारी 80 करोड़ थी, अब Y1 कितनी हो गई है, रुपीज़ 100 करोड़. आगे, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 78. सी था, यहाँ लिख दो C1 कितना हो गया हमारा, 78, तो रुपीज़ 78 करोड़, ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल बी द APC एंड MPC. अब नया APC क्या है, C अपॉन Y. नया APC यानी कि इसके अकॉर्डिंग C अपॉन Y यानी कि 78 अपॉन 100, तो 0.78 सिंपल आ गया. और क्या पूछा उसने हमसे, MPC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y. अब चेंज इन Y कैसे निकालेंगे, चेंज इन C यानी कि C1 माइनस C, ये चीज़ दिखानी है हमें, C1 माइनस C, ऐसी Y1 माइनस Y, यानी कि 78 माइनस 64, Y1 क्या है, 100 माइनस 80, तो ये होगा हमारा 14 अपॉन 20, तो 0.7 आ जाएगा हमारा. समझ में आ गई इतनी बात, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर. हाँ जी. द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये हमें गिवन है. ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13, लिख देती हूँ. क्या कह रहा है वो, इसको ऐसे, ये रहा. द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 600 और 300 करोड़. तो पहले हमें कंजम्पशन है, पहले C दे रखा है, कितना है C, रुपीज़ 600 करोड़. और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितना गिवन है, 300 करोड़. ये तो हमें गिवन है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. ओके, व्हेन इनकम इज 1000 करोड़, Y भी हमें गिवन है. ओके, अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट AD AS एंड सेविंग. चलो जी, AD का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या है, I. तो C क्या है, 600 प्लस 300, ये तो सिंपल है बिल्कुल. 900. लेकिन ये चीज़ एक बार याद रखना, एग्जाम में ऐसे रुपीज़ करके 900 और ये आगे करोड़ है, ये सब लिखना ज़रूर है, इनके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं वरना, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा AS. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AS यानी कि Y C प्लस S, ये फॉर्मूला होता है, C प्लस S. अब C तो हमें दिख रहा है, S नहीं दिख रहा. अगेन S का फॉर्मूला क्या होता है, Y माइनस C, यही तो होता है. तो Y है हमारा 1000 माइनस C कितना है हमारा, 600 इज इक्वल्स टू 400. तो C आ गया, ये सेविंग्स हमारी आ गई, इज इक्वल्स टू 6/4. इसको हम एक चीज़ और करते हैं, हम सॉल्व भी ना करें ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि AS इज इक्वल्स टू Y एंड Y इज इक्वल्स टू 1000. समझ में आ गया. हमें ज़रूरी नहीं है हम सॉल्व करके दिखाएं, हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है. ओके, थर्ड क्या पूछा हमसे, सेविंग्स हमने निकाली ली. सेविंग तो निकाली ना 400, उसके बिना हमारा ये नहीं आ सकता था. डन. ओके, आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे जंप करते हैं. हम यहाँ आते हैं, नहीं C बार वाला, चलो ये वाला करते हैं पहले. यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ये है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 14. कंजम्पशन फंक्शन क्या है, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस
बी वाई, यही वो फॉर्मूला पता है तो हमें अच्छे से। अब आगे देखते हैं, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इनकम लेवल ऑफ 500। हमें इनकम कितना दे रखा है, 500 करोड़। ठीक है, अब इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ₹40 करोड़, यानी कि सी बार हमें दे रखा है रुपीज़, यहाँ पे क्यों 40 करोड़। आगे आते हैं अब हम, एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। इसका क्या मतलब है, ये क्या MPS, क्या ये MPS 40%, तो MPS इज इक्वल्स टू 40%, यानी कि 0.4। इसने बोला सी निकाल के दिखाओ जी। ठीक है, सी को ट्राई करते हैं हम निकालने, इससे ही बुल्ट कर सकते हैं हम। सी इज इक्वल्स टू, सी बार कितना है 40, बी का मतलब क्या होता है सी, लेकिन हमारे पास क्या है, तो MPC कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस MPS, यानी कि 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6, तो ये हो गया हमारा 0.6, और y हमारे पास है 500। आराम से आ जाएगा हमारा आंसर, 40 प्लस रुपीज़ 340 करोड़। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया आराम से, कोई डाउट? ओके, यस, विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन, सबसे पहले इसी को कॉपी कर लो कुछ बिना दिमाग लगाए, s इज इक्वल्स टू -20 प्लस 0.3 y। ठीक है, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सी निकालना है, लिख दो हाथ के हाथ, क्या निकालना है हमें, सी, एट इनकम लेवल ऑफ 1000 करोड़। इनकम कितना है हमारा y, सिंपल है, हमें एस की इक्वेशन दे रखी है, हमें सी निकालना है, सी का फॉर्मूला हमें पता ही है, सी इज इक्वल्स टू यही होता है, सी इज इक्वल्स टू सी बार, ये माइनस का 20 तो प्लस का हो जाएगा। ये MPS है, ये क्या है हमारा MPS, लेकिन हमें MPC, यस 10, 1 माइनस 0.3, और y कितना है हमारा 720 करोड़। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट? डन, ओके। अब आता है हमारा आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इलस्ट्रेशन 17। हाँ जी, हाँ ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, अगेन कंजम्पशन फंक्शन कॉपी करते हैं हम, C इज इक्वल्स टू सॉरी 1 है 120, दोबारा C इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.40y, ये हमें गिवन है बस। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो पहला पार्ट डिराइव द सेविंग फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट सेविंग फंक्शन पूछा है, तो पहले फॉर्मूला लिखो, S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस बी, यही होता है, S इज इक्वल्स टू माइनस का 120 प्लस 0.60y। समझ में आ गया चीज़, जस्ट उसका रिवर्स कर दिया, ये MPC था, हमने MPS निकाल दिया 1 माइनस करके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, डिटरमाइन द सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 500, यानी कि ये इक्वेशन लिखो, बट उसने हमें y कितनी दी है 500 -20 प्लस 180। डन, आगे आते हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम्स 0। ये देखो अच्छी क्वेश्चन है, सेविंग बताओ कब 0 होती है, ओनली एट BEP, ब्रेक इवन लेवल पे ही होती है। सेविंग इज इक्वल्स टू 0, साथ में और क्या होती है, ये होती है, यानी कि जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी उसी केस में हमारी सेविंग होगी 0। तो अब उसने एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम पूछा है हमसे, तो निकाल लो भैया इनकम, y इज इक्वल्स टू सी है, सी की इक्वेशन कॉपी कर सकते हैं हम आराम से, कैसे करेंगे इधर देखो, पहले c इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.40y। ठीक है, यहाँ मैंने c की जगह y लिख सकती हूँ आराम से, y इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.40y, यहाँ लिख दो जरा, सिंस y इज इक्वल्स टू c एट BEP। ठीक है, बस
y इज इक्वल्स टू, सॉरी y इज इक्वल्स टू नहीं करेंगे हम, y माइनस 0.40y इज इक्वल्स टू 120, 0.60y इज इक्वल्स टू 120, y इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 0.60, 200 रुपीज़, 200 करोड़। क्या बताओ, यहाँ कोई डाउट? क्लियर हो गया अच्छे से? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके।